कि अल्लाह ताला की जात आपको इतना देगी, इतना देगी, इतना देगी कि बटोर बटोर के आप रख रख के कहोगे यार बस कर दे यार मेरे रब्बे कायनात, अब और हमसे संभाला नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बहनों, भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और आप दोस्तों का क्या हाल है? अल्लाह आपको सदा खुश रखे। दोस्तों, हामीम यासीन के अल्फाज ऐसे अल्फाज हैं कि जिनकी असलियत रब जानता है या जिसको चाहे रब बता दे। ज़ाहिर है रब जानता है और रब का नबी जानता है। तो मैं आज आपको ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि दौलत इतनी अल्लाह ताला, मैं इसका आपको वाकया भी बताता हूं कि अल्लाह इतनी दौलत देगा, इतनी दौलत देगा कि संभाल संभाल के पॉइंटर हो जाओगे कि यार ये कहां हम रखे पैसे। हमारे पिछले एक मोहल्ले में, जब मैं पीछे एक मोहल्ले में, एक जगह जो मेरा पिछला इलाका था, ठीक है, आज से 15 साल पहले एक बंदे ने ये अमल किया। दोस्तों, वो बंदा टमाटर बेचा करता था। क्या? टमाटर बेचा करता था, ठीक है ना। वो आजकल एक लतीफा भी है ना, वो एक मांगने वाला किसी के पास जाता है ना, तो वो कहता है जी अल्लाह के नाम पे दे दे। तो जो जिससे मांग रहा होता है ना, वो थोड़ा सा तोतला होता है, वो कहता है टमाटर खा। मतलब उसका ये होता है दोस्तों कि कमा कर खा, मांगना। तो बात इस तरह फजूल बात जार कर गया हूं, वजीफा बताने आया हूं, लेकिन आपको पता है इस तरह की बातें मैं इसलिए करता हूं। वजीफे लेने वाले लोग वो होते हैं जो दुखी दिल होते हैं। मैं भी दुखी दिल हूं, बस मैं देने वाला हूं, आप लेने वाले हैं। और वजीफा देने और लेने वाले बेचारे एक ही कैटेगरी के होते हैं। थोड़ी सी बात इस तरह कर देता हूं, लोग खुश हो जाएं, चलो मुस्कुरा दे। उनकी मुस्कुराहट ही हो सकता है कि मेरे बताए गए वजीफों में असर पैदा कर दे, क्योंकि जब वो खुश हो जाएंगे, उनका दिल थोड़ी देर के लिए राजी होगा। हो सकता है उसी राजीपन की वजह से रब मेरे बताए गए वजीफे में असर पैदा कर दे। तो दोस्तों, आपने कई जगहों पर ये प्लेट सी खूबसूरत सी लगी हुई देखी होगी, दीवारों पर लगी होती है, जिसे लोहे कुरानी कहा जाता है। इसका मैं अमल बताने लगा हूं। तो मैं बता रहा था पिछले मोहल्ले में, मैं जो पीछे मैं जहां पर रहता था, यहां जिस वक्त रह रहा हूं, ये यहां पर भी काफी साल हो गए, लेकिन जो पिछले मोहल्ले में रहता था, एक बंदा बड़ा गरीब था। उसने यही प्लेट लगाई, जब खरीद के लाया, बड़ी खूबसूरत। उसने कहा बस अच्छी लगी, ले आया, लोहे कुरानी। ये आप नजर आ रहे हैं। ये अल्फाज दोस्तों वो हैं जो कि कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सूरतों के पीछे आगे ये लगे हुए हैं, और इनका तर्जमा नहीं है। इनके जो मानी है वो सिर्फ रब जानता है, या रब का नबी जानता है, या वो जानता है जिसे रब बता दे। तो ये वो अल्फाज हैं कि अगर जुम्मे वाले दिन, वैसे तो रोज अमल करो, लेकिन जो जुम्मे वाले दिन मैं अपना तरीकाकार बताता हूं, जो मैंने उस मोहल्ले वाले को, पुराना साबका मोहल्ले वाला जो मेरा था, मैंने उसे बताया था कि यार तूने लगाया, तू इस तरह इसकी तस्बीह भी कर। ये दौलत की तस्बीह है, ये माल की तस्बीह है, ये रिज़्क की तस्बीह है। और अच्छा, खाली मजे की बात है, रिज़्क की नहीं है, इसमें सुकून है, इसमें आराम है। हत्ता के बुजुर्ग जो हमारे असलाफ हैं, हमारे जो मतलब एक उलमा हैं कई, वो फरमाते हैं कि अगर सुबह उठ के बंदा इनकी तिलावत करे, यानी इनको, इनकी जियारत करे, इनको देखे, ये आप देख रहे हैं, ये प्लेट नजर आ रही है, इनको देखे, इनकी जियारत करे और साथ में पढ़े भी, खाली देखे ना, तो अल्लाह ताला की जात उस पर सारा दिन सुकून, सकीना, मालो जर, दौलत, पैसा, रिज़्क, यानी उसके हक में बेहतरियां ही बेहतरियां नाज़िल फरमाता है। तो जुमे का ये वजीफा इसलिए है कि जुमा एक मुबारक दिन है, और इस दिन में अल्लाह ताला की जात अगर आपको ना नवाजेगी तो फिर कब नवाजेगी। जुमे का दिन मोमन के लिए ईद का दिन करार दिया गया है। तो अल मुक्सर और गल मुक्सर के मैं आपको ये जो तस्बीह है ये बताता हूं। आपने बस करना कि आपके हाथ में ये तस्बीह हो, बस, और बस एक तस्बीह आपने पढ़नी है, और जुमे के बाद ये पढ़ लें। अगर टाइम गुजर चुका है जुमे का, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब इशा हो गई तो फिर आप नहीं पढ़ सकते वो जो जुमे का वजीफा है। वैसे तो यार रोज पढ़ो, इशा को पढ़ो, तहज्जुद को पढ़ो, जुमे को पढ़ो, हफ्ते को पढ़ो, मंगल को पढ़ो, जुमेरात को पढ़ो, वो बात नहीं है। जब पढ़ोगे आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आप अगर किसी खास मकसद में कामयाबी चाहते हो तो जुमे जुमे अमल करो। ये मिसाल के तौर पर ये देखें, आपके सामने लोहे कुरानी आ रहा है। आपने तरीकाकार ये करना है
कि आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये शुरू करें तो इस तरह करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काहा या ऐन स्वाद, ताहा, तासीन मीम, तासीन, यासीन स्वाद, हामीम, हामीम ऐन सीन काफ, काफ नून, आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। ये आपके सामने नक्शा आ रहा है और आप इसमें देख सकते हैं, ये दायरा बना के मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें हामीम लिखा हुआ है और यासीन भी लिखा हुआ है। और दोस्तों बुजुर्ग बताते हैं कि हामीम यासीन ये अल्फाज इसमें आजम है। और ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये देखें आपको नजर आ रहा है कि ये अल्फाज जो हैं, अगर आप ये सारे पढ़ के एक काउंट करें और एक तस्बीह पढ़ें, ठीक है, जुमे के नमाज के बाद आप पढ़ें। अगर आप मिसाल के तौर पर रह गए हैं, नहीं पढ़ सका, वीडियो आपको लेट मिली है, तो असर के बाद पढ़ लें, नहीं तो मगरिब के बाद पढ़ लें। कोई इसमें डर वाली मसले वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में वो भी कुछ मिलेगा जो आपने कभी मांगा ना होगा, और वो भी मिलेगा जो आपके दिल की वजहों से आप मांगा करते थे और कहा करते थे कि काश हमें ये अल्लाह अता कर दे। और इसके बाद घर में सुकून, लड़ाई झगड़े का खात्मा। और हाँ, एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, वो ये कि ये वाली प्लेट जो है, या यहीं से स्क्रीनशॉट लेके किसी खुशखत पेंटर के पास जाके लिखवाएं और अपने घर में लगा लें। नहीं तो बनी बनाई भी मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी खूबसूरत प्लेट्स हैं ये लोहे कुरानी की। तो अगर आपने ये लगानी है ना, सुबह रोज जब आप जागे इसको देखें और साथ में ये पढ़ें भी। ये देखें ना, आपको नजर आ रहा है, ये साथ आप पढ़ें और इस तरह अपने गले में फूंक मार दें। बस अल्लाह ताला की जात आप देखें, रोज अमल करें, लेकिन जुम्मे वाले दिन सिर्फ एक तस्बीह, यानी ये देख रहे हैं सारे अल्फाज जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे पढ़ के एक काउंट करके ना सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लें। कितना टाइम लग जाएगा? 15 मिनट लग जाएंगे, कुछ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह गम आपके धुल जाएंगे, दुख आपके धुल जाएंगे, मुसीबतें आपसे माफी मांग के जाएंगी कि कहेंगी भाई हमें माफ कर दो यार, हम तुम्हारे पास नहीं रह सकती। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं रब्बे कायनात से कि अल्लाह ताला की जात आपको इतना देगी, इतना देगी, इतना देगी कि बटोर बटोर के आप रख रख के कहोगे यार बस कर दे यार मेरे रब्बे कायनात, अब और हमसे संभाला नहीं जाता। ये मैं एक जज्बात बता रहा हूं। वैसे किसकी जरूरत है जो कहे या अल्लाह बस कर दे? नहीं, लेकिन आप कहेंगे मालिक कि उसको दे जिसके पास नहीं है, हमारे पास तो आपने इतना दे दिया कि अब संभालने की जगह नहीं है। तो दोस्तों इंशाल्लाह इस पर अमल करें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको बहुत नवाजेगी, बहुत देगी। 100 मरतबा जुमे की नमाज के बाद या जुमे वाले दिन असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें इंशाल्लाह। तीनों नमाजों में नहीं, एक में ही पढ़ना है। अगर जुमे को रह जाए तो फिर इस तरह मतलब है कि इतवार इतवार कह गया, ये असर के वक्त या मगरिब के वक्त पढ़ें। और आम दिनों में भी पढ़ें। अगर आपके पास समझ है कि यार जितना गुड़ उतना मीठा, तो इंशाल्लाह कभी आप खता आपकी नहीं जाएगी। तो दोस्तों अपने भाई इमरान ताहिर को आप इजाजत दें, जो दुआ का कहते हैं रब्बे कायनात उन पर करम करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।